रवि, श्याम, गीता, सेनोरिटा, अब्दुल, जॉन। क्या नाम से है इंसान की कोई पहचान? क्या पहचान की वजह से मिलता है इंसान को नाम? तो जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब नॉमेनक्लेचर के एक अमेजिंग से सेशन में। बाबा गैंग पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में डील करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से पहचाना जाता है, उसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं, वो इस सेशन में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे। सबसे शुरुआत होगी बायोडाइवर्सिटी की। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्स मतलब हमारे लिविंग वर्ल्ड पे लाइफ कितनी तरह फैली हुई है, कितनी डाइवर्स है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ मतलब इस लाइफ पे कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेंगे तो उसको कोई नाम दिया गया होगा, तो वो नाम कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 4 लैंग्वेज की हम बात करेंगे। एक तो स्टेट होगा हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर उसके बाद में तमिल और तेलुगु भाषी के दोनों यहाँ पे हम वो स्टेट को कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल लेंगे डॉग का। इंग्लिश में कुत्ते को कहा जाएगा डॉग, हिंदी में कहोगे आप कुत्ता, मराठी में उसको कहा जाएगा कुतरा, कन्नड़ में कहते हैं उसको नाई, और तमिल में उसको कहा जाता है नाय, तेलुगु में कहें हम कुक्का। तो ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन उसके नाम कई हैं, और एक रीजनल लैंग्वेज में उसको एक नाम से जाना जाता है, अलग रीजन में जाओगे दूसरे नाम से जाना जाता है, तीसरे रीजन में जाओगे तो तीसरा नाम मिलता है। तो इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को उसका एग्जिस्टेंस बताने के लिए, उसकी पहचान बताने के लिए एक ही नाम देना जरूरी है। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म दूसरे स्टेट से कोई आता है, अगर उसको आप कुतरा बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो साइंटिस्ट ने इस पर एक रेमेडी निकाली, वही रेमेडी हमारे एक्चुअल में है नॉमेनक्लेचर। देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम से पूरे वर्ल्ड में वो जाना जाएगा। नॉमेनक्लेचर उसे कहते हैं इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअल में क्या है, नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म आता है आइडेंटिफिकेशन का, ये टर्म समझना जरूरी है। अब जब एक ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे, उसके कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, उसकी कोई पहचान बताएंगे, तभी उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉमेनक्लेचर इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइडेंटिफिकेशन इज डन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को जब आप प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करोगे तभी आप उसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, और उसके रिलेटेड उसके कैरेक्टर किस तरह से हैं उसके करस्पॉन्डिंग नाम उसको मिल जाएगा। यहीं से हमारी ये सीख मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन, सर क्या नॉमेनक्लेचर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? क्या इसे कोई एक टीम है? तो असल में उसका आंसर होगा ICBN एंड ICZN। अगर बॉटनिकल स्पेस में हम बात करें या फिर प्लांट के नेमिंग की बात करेंगे तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट में ICBN कहा जाता है। ये प्लांट के नॉमेनक्लेचर में अहम रोल अदा करती है। और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या एनिमल के नॉमेनक्लेचर में अपने रूल्स को प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स। और नॉमेनक्लेचर या नेम कुछ इस तरह होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म को पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, और उस नाम को हम कहते हैं साइंटिफिक नेम। इसी के साथ शुरुआत होती है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाले कंसेप्ट की। बाय मतलब दो, टू मतलब दो कंपोनेंट वाला नॉमेनक्लेचर सिस्टम, उसको कहेंगे हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये कंसेप्ट दी थी हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहचानते हो इन्हें कहा जाता है कैरोलस लिनियस या फिर कार लिनियस, आप इनको कह सकते हो। इन्होंने दी थी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की सिस्टम। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। जितने भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उनको नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ICBN एंड ICZN, और कुछ सर्टन रूल्स वहाँ पे होते हैं। और हर एक नाम में सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम एंड दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। एक ऑर्गेनिज्म,
उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, उस नाम को हम साइंटिफिक नेम कहेंगे या फिर बायनोमियल नेम कहेंगे। उसमें बायनोमियल क्यों कहेंगे, एक्चुअली दो कंपोनेंट होते हैं बाइनरी नॉमेनक्लेचर में, एक जेनेरिक नेम एंड एक स्पेसिफिक नेम, इसलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। सिस्टेमा नेचरा इस नाम के बुक में इस कंसेप्ट को कार्ल लिनियस इन साइंटिस्ट ने यहाँ पे हमसे इंट्रोड्यूस करवाया था और आगे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनी और कई सारे रूल्स बने। एक ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है और एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के आधार पर उसको पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसका नाम दिया, मतलब वो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड ही उसको नाम देना पड़ेगा। तो कुछ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ेगी, वो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ऐसे आपको बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं और नीट में तो आने का काफ़ी इसके चांसेस हैं, क्योंकि ये रूल्स एक नाम दिया जाएगा, एक किस रूल में फिट नहीं बैठता या फिर किस रूल को वायलेट करता है वो आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट रूल की बात करेंगे, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लैटिन से ओरिजिनेट हुए हैं, उससे डिराइव हुए हैं, इसको इंडिकेट करने के लिए इसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। लैटिन एक लैंग्वेज है सर, अगर इंग्लिश लैंग्वेज इतनी फेमस है, मतलब स्प्रेड है, चाइनीज़ है, तो लैटिन में लिखने की क्या जरूरत है। एक्चुअली लैटिन में वर्ड्स बहुत कम हैं, अगर इंग्लिश में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म के कई सारे मीनिंग ना निकले हैं, अगर नॉमेनक्लेचर करें तो इंग्लिश या फिर चाइनीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए लैटिन में एक्चुअली लैटिन में वर्ड्स की काफ़ी कमी है। अगर हम कोई वर्ड ऐड करेंगे उसे लैटिन नाम भी दे देंगे, मतलब ये लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा लैंग्वेज वो डेवलप नहीं है। लेकिन ये लैंग्वेज कई सदियों से इसी को हम यूज़ करते आ रहे हैं, बायोलॉजी में पर्टिकुलरली। आप जितना देखो डाइजेशन वाली प्रोसेस, उसमें भी कई सारे नाम हैं, रेस्पिरेशन में प्रोसेस में आपको देख सकते हो। पहला रूल हमें क्लियर हो गया, लैटिन से ओरिजिनेट होनी चाहिए। अगर लैटिन में कोई पहले से वर्ड है उसको आप एज इट इज यूज करो या फिर उसको लैटिनाइज्ड करो, मतलब कुछ इस तरह दिखाई देना चाहिए कि वो लैटिन से ओरिजिनेट हुआ है। पहला हमारा रूल यहाँ पे हो जाता है क्लियर। दूसरे रूल की बात करेंगे, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम, जिसको हम शॉर्ट में जीनस कहते हैं, और दूसरा करता है डिनोट स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का अगर हमने नाम लिखा तो हैंड रिटन, अभी मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, मान लो ये किसी का भी, ये मैंगो का नाम एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका, ये प्रिंटेड है या लिखा हुआ है, आप बोलोगे ऑब्वियसली प्रिंटेड है, तो इसको मैंने इटैलिक्स किया है, मतलब सीधा अगर होगा तो ऐसे दिखाई देगा, इटैलिक्स मतलब ऐसे, इसकी फॉन्ट थोड़ी सी यहाँ पे जानबूझकर चेंज की गई है, समझ रहे हो। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, लेकिन जब प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में प्रिंट करोगे। अभी मैं अगर हैंड रिटन मैंजीफेरा दिखाता हूँ, ये मैंजीफेरा, तो इसको मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इटैलिक्स तो मैं अभी हाथ से नहीं कर सकता ना, तो अंडरलाइन करना ही मेरे बस की बात है। इसके लिए ये रूल्स आप याद रख सकते हो। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, जो जीनस को डिनोट कर रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो हमारे स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट कर रहा है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप मैंजीफेरा इंडिका, आई को स्मॉल, यहाँ पे मिस्टेक थी, आप क्लियर कर लेना। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से, इंडिका जो आएगा वो स्पेसिफिक पीरियड को बताता है, वो आएगा स्मॉल लेटर में। अगर मैंजीफेरा इंडिका का पूरा नाम लिखो मतलब ये, तो कैसे लिखना पड़ेगा, मैंजीफेरा, ये हो गया हमारा जीनस, और यहाँ पे आ गया स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम स्पेसिस को इंडिकेट करता है। ये इतना ही सही होगा क्या, नहीं सर, आपने हैंड रिटन किया है तो इसको मस्ट बी अंडरलाइन। अंडरलाइन क्यों करना है या फिर इटैलिक्स में क्यों करना है, प्रिंटेड होगा तो, बिकॉज वी हैव टू, हमें ये प्रूव करना है कि लैटिन ओरिजिन का है, we have to prove that and we have to indicate that it has been derived from the Latin origin, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका मैंने यहाँ पे कर दिया इसको अंडरलाइन। इस तरह से काफ़ी गाइडलाइंस को फॉलो कर ये हमें लिखना होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे आपको जानने के लिए देता हूँ, सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स विच यू शुड नो, नेम ऑफ द ऑथर। अभी समझ लो आपके स्कूल का कोई है, अगर उसको कोई एक नई स्पेसीज मिलती है तो वो स्पेसीज का कैरेक्टर के आधार पर तो हम नाम देंगे, लेकिन उसे जिसने डिस्क्राइब किया है ना, तो उसका भी नाम आखिर में आता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। साइंटिस्ट नेम अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, उसको हमने क्या कहा, साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम या फिर बाइनरी नेम या फिर बाइनरी नॉमेनक्लेचर का सिस्टम में दिया गया एक पर्टिकुलर नेम। इतने सारे चीज़ों के आपको किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। एंड इज रिटन इन एब्रीवेटेड फॉर्म, एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लीन, ये मैंजीफेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, जीनस या स्पेसीज, जीनस सर,
और ये इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसीज, और यहाँ पे दिया गया है लीन, मतलब लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर्ड नहीं है, डिस्क्राइब किया था, उसको आइडेंटिफाई किया था, डिस्क्राइब किया था। वहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे डिस्कवर्ड देखिए आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दिस स्पेसीज वर डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, लीनियस का LINN यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और दूसरा कोई भी नाम हो, मैंजिफेरा इंडिका लीन, लीन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, द स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कार्ल लीनियस, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, पढ़ेंगे हम अगले सेशन में। तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं, और एनिमल स्पेसीज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज हैं। कितनी स्पेसीज है, 1.7 टू 1. मतलब वास्ट स्पेसीज फैली हुई, और स्पेसीज में भी कई अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक बाइनरी नाम दिया जाए, मतलब 2 कंपोनेंट वाला नाम दिया जाए? ऑब्वियसली आप बोलोगे इतने सारे ऑर्गेनिज्म अगर फैले हुए हैं तो हर एक को इंडिविजुअल नाम हम नहीं दे सकते। तो वहाँ पे आती है कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या रखा है सर, रजनीकांत का रोबोट। एक सीन है जहाँ पे रजनीकांत रोबोट का रूप लेकर धारण हुआ होता है वहाँ पे पिक्चर में। तो ये अपना चिट्टी उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि इतने सारे रोबो में नकली रोबो कौन है या फिर अपना साइंटिस्ट कौन है। तो वहाँ पे करता है वो क्लासिफिकेशन, मतलब अपना रेंज बढ़ा देता है। सबसे पहले बोलता है मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाओ, फिर उसके बाद में मुंडी हिलाने से भी अभी अपना वशीकरण भी मुंडी हिला देगा, तो वहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बढ़ा नहीं। तो उसके बाद बोलता है मुंडी गोल गोल हिलाओ, तो उसने क्लासिफिकेशन का दायरा बढ़ा दिया। मतलब पहले हम एक लेवल पे क्लासीफाई करेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म अगर बढ़ेंगे और उसमें भी स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना होगा तो हमें क्लासिफिकेशन की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। फिर वो बोलता है ब्लड निकाल के दिखाओ, तो सिर्फ ब्लड किसका निकलेगा, वशीकरण का। तो यहाँ से उसने वशीकरण को डिटेक्ट कर दिया, कैसे, अपनी क्लासिफिकेशन के आधार से। अपना नॉलेज उसने यूज किया कि कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से एक ऑर्गेनिज्म तक मैं कैसे पहुंचूं। तो वो बोलता है कैरेक्टर अपने अपने शो करो, जो कैरेक्टर शो कर पाएगा तो उसको अलग कैटेगरी में, जो वो कैरेक्टर शो करेगा उसको अलग कैटेगरी में। तो इस तरह से यहाँ पे होती है कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी शुरू। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर और शुरुआत की एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ क्लासिफिकेशन की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाबा जी की तरफ से जय हो।